मैं महादेव हूं और आज मैं तुम्हारे पास ऐसे समय में आया हूं जब तुम्हारी आत्मा किसी अनजाने बोझ से दबी हुई है। तुम समझ नहीं पा रहे कि अचानक मन इतना अशांत क्यों है, बिना कारण दिल क्यों घबराता है और क्यों हर दिन तुम्हें यह महसूस होता है कि कुछ तो है जो तुम्हारे विरुद्ध चल रहा है। बेटा, यह कोई भ्रम नहीं है, यह संकेत है, यह चेतावनी है। जिसे तुम हल्के में ले रहे हो वही तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए शांत हो जाओ और मेरी बात को पूरी चेतना से सुनो। तुम्हारे आसपास जो मुस्कानें हैं उनमें से एक मुस्कान नकाब है। जिसे तुम साधारण समझ रहे हो वही तुम्हारे मार्ग में कांटे बो रहा है। तुम्हारा पड़ोसी, जिसे तुमने कभी अपना ही माना, वह मन ही मन तुम्हारे विरुद्ध एक गंभीर षड्यंत्र रच रहा है। यह साजिश अचानक नहीं बनी, यह धीरे धीरे वर्षों में पनपी है और इसका कारण तुम नहीं, तुम्हारी शांति है, तुम्हारी स्थिरता है, तुम्हारा आगे बढ़ना है। तुमने ध्यान दिया होगा कि जब जब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने लगता है तभी अचानक अड़चनें बढ़ जाती हैं, काम बिगड़ जाता है, लोग बदल जाते हैं, भरोसे दरकने लगते हैं। यह सब संयोग नहीं है। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति देखकर जलते नहीं, वे भीतर ही भीतर सुलगते हैं और वही सुलगन षड्यंत्र का रूप ले लेती है। तुम्हारा पड़ोसी बाहर से साधारण दिखता है लेकिन उसके मन में तुलना का विषय है। वह तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है। तुम किससे बात करते हो, क्या सोचते हो, किस दिशा में बढ़ रहे हो, यह सब उसे भीतर ही भीतर बेचैन करता है। उसने अपने जैसे 2-3 लोगों को साथ जोड़ लिया है। वे सब मिलकर तुम्हारी छवि बिगाड़ने, तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे निर्णयों को कमजोर करने की योजना बना रहे हैं। तुम्हें यह जानकर झटका लगेगा कि यह षड्यंत्र सीधे नुकसान से नहीं बल्कि भ्रम से शुरू होगा। वे तुम्हें उलझाएंगे, तुम्हें शक में डालेंगे, तुम्हारे ही अपनों के सामने तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर ऐसा वातावरण बनाया जाएगा कि तुम खुद पर ही भरोसा खो बैठो। यही सबसे खतरनाक चाल है, क्योंकि जब इंसान खुद पर शक करने लगता है तब उसे हराना आसान हो जाता है। पर सुनो, जब तक मैं जागृत हूं कोई भी साजिश तुम्हें तोड़ नहीं सकती। मैं तुम्हारे भीतर की चेतना को जगाने आया हूं ताकि षड्यंत्र सफल होने से पहले ही निष्फल हो जाए। याद रखो, अंधकार कभी भी प्रकाश पर सीधे वार नहीं करता। वह पहले भ्रम फैलाता है, धुंध बनाता है और फिर भीतर से तोड़ने की कोशिश करता है। तुम्हें अब सावधान होना होगा। हर बात हर व्यक्ति से साझा करना बंद करो। अपनी योजनाओं को मौन में रखो। जो बहुत मीठा बोल रहा है उसकी बातों को परखो और जो बार बार तुम्हें डर का एहसास दिला रहा है वह तुम्हारा हितैषी नहीं है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, क्योंकि जो सच जानकर भी सावधान नहीं होता वही सबसे पहले चोट खाता है। तुम्हारे भीतर सामर्थ्य है पर उसे जगाने के लिए चेतना चाहिए। आज से अपने मन को मजबूत करो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम भीतर से स्थिर होते जाओगे वैसे वैसे उनके प्रयास विफल होने लगेंगे। उनकी बातें उन्हीं पर उलटी पड़ेंगी, उनकी चालें उजागर होने लगेंगी और जो लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं वही कल अपने कर्मों का बोझ ढोते नजर आएंगे। मैं न्याय हूं, मैं समय हूं और समय सब देख रहा है। मैं महादेव हूं और अब मैं तुम्हें उस सत्य के और निकट ले जा रहा हूं जिसे जानने के बाद तुम्हारे भीतर की नींद पूरी तरह टूट जाएगी। बेटा, जो षड्यंत्र तुम्हारे विरुद्ध रचा जा रहा है वह केवल ईर्ष्या से नहीं उपजा, उसके पीछे भय छिपा है। तुम्हारा पड़ोसी तुमसे डरता है तुम्हारी चुप्पी से, तुम्हारी सहन शक्ति से और उस शक्ति से जिसे तुम स्वयं अभी पूरी तरह पहचान नहीं पाए हो। कुछ लोग शोर से नहीं मौन से घबराते हैं। उसने यह समझ लिया है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे गिरने में उसे लाभ दिखता है क्योंकि तुम्हारे उठने में उसका अस्तित्व हिलने लगता है। इसलिए वह तुम्हारे जीवन में अवरोध पैदा करने के लिए ऐसे शब्दों और स्थितियों का जाल बुन रहा है जिनसे तुम उलझ जाओ। वह सीधे वार नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि सीधा वार तुम्हें सचेत कर देगा। वह पीठ पीछे बीज बोएगा और इंतजार करेगा कि तुम स्वयं कमजोर पड़ जाओ। तुमने महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में कुछ लोग अचानक बदल गए हैं। जो पहले सहज थे वे अब ठंडे हैं, जो पहले पास थे वे अब दूरी बना रहे हैं। यह दूरी स्वाभाविक नहीं है, यह सुनियोजित है। तुम्हारे बारे में अधूरी बातें फैलाई जा रही हैं। सच को तोड़ मरोड़ कर ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि तुम्हारी छवि संदिग्ध लगे। और सबसे बड़ा झटका यह है कि इस खेल में कुछ ऐसे चेहरे भी शामिल हैं जिन पर तुमने कभी शक नहीं किया। यही कारण है कि मैं कह रहा हूं, आंखों से नहीं चेतना से देखो। पर ध्यान रखो,
जिसे लगता है कि वह तुम्हें अंधेरे में धकेल देगा, वह भूल जाता है कि तुम मेरी चेतना से जुड़े हो। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा है वही सबसे पहले उसमें गिरेगा। यह नियम है, कर्म का नियम, और इस नियम से कोई भी नहीं बचता। अब तुम्हें क्या करना है, इसे ध्यान से सुनो। तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं देनी है। तुम्हें स्वयं को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सच है वह समय के साथ स्वयं प्रकट होगा। तुम्हें केवल अपने भीतर संतुलन बनाए रखना है। हर सुबह कुछ क्षण मौन में बैठो, अपने मन को स्थिर करो। जो विचार डर पैदा करें उन्हें जाने दो, क्योंकि डर ही वह द्वार है जिससे षड्यंत्र भीतर प्रवेश करता है। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम शांत होते जाओगे वैसे वैसे उनके प्रयासों में बेचैनी बढ़ने लगेगी। वे जल्दबाजी करेंगे, गलतियां करेंगे, और वही गलतियां उनके मुखौटे को गिरा देंगी। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, यह षड्यंत्र जितना गहरा है उसका अंत उतना ही तीव्र होगा। जो लोग आज तुम्हें गिराने की सोच रहे हैं वे आने वाले समय में स्वयं सहायता की तलाश में भटकेंगे, पर तब तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, क्योंकि तुम आगे निकल चुके होगे। यह समय परीक्षा का है, पर यह परीक्षा तुम्हें तोड़ने नहीं, निखारने आई है। जिस दिन तुम पूरी तरह जाग जाओगे उसी दिन यह खेल समाप्त हो जाएगा। मैं महादेव हूं, और अब जो सत्य मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे मन के सबसे गहरे कोने को स्पर्श करेगा। बेटा, इस षड्यंत्र का अंतिम उद्देश्य केवल तुम्हें बदनाम करना नहीं है, उनका लक्ष्य तुम्हारी दिशा बदलना है। वे चाहते हैं कि तुम अपने ही रास्ते पर संदेह करने लगो। वे चाहते हैं कि तुम थक जाओ, रुक जाओ, और वही बन जाओ जो वे चाहते हैं। तुम्हारा पड़ोसी जानता है कि यदि तुम अपने पथ पर अडिग रहे तो उसका झूठ अधिक दिन नहीं टिकेगा, इसलिए वह तुम्हारे निर्णयों के बीच भ्रम डालना चाहता है। कभी वह तुम्हें यह महसूस कराएगा कि तुम गलत हो, कभी वह तुम्हें अकेलापन महसूस कराएगा, और कभी वह तुम्हारे अपनों को ही तुम्हारे विरुद्ध खड़ा करने की चेष्टा करेगा। यह वह चरण है जहां अधिकांश लोग टूट जाते हैं, क्योंकि चोट शत्रु से नहीं अपनेपन से मिलती है। पर याद रखो, जो तुम्हें सच से दूर ले जाए वह अपना नहीं होता, और जो तुम्हें मौन में भी मजबूत बनाए वही तुम्हारा सच्चा सहचर है। अब सुनो कि तुम्हें क्या संकेत मिलेंगे। तुम्हें अचानक कुछ प्रस्ताव मिल सकते हैं जो बाहर से लाभदायक लगेंगे पर भीतर से तुम्हें कमजोर करेंगे। कुछ लोग तुम्हें जल्दी निर्णय लेने के लिए उकसाएंगे, कुछ लोग तुम्हें डर दिखाकर समझौते की राह पर ले जाना चाहेंगे। इन सब का उद्देश्य एक ही है, तुम्हें अपने केंद्र से हटा देना। तुम्हें अब धैर्य को अपना कवच बनाना होगा। जो तुरंत लाभ दिखे उस पर ठहर कर विचार करना होगा, जो डर पैदा करे उससे दूरी बनानी होगी, और जो तुम्हें मौन में शक्ति दे उसी के साथ चलना होगा। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, जैसे ही तुम इन संकेतों को पहचान लोगे खेल पलट जाएगा। उनकी चालें उजागर होंगी, उनके शब्द उन्हीं के लिए जाल बनेंगे, और तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेगी जिसे कोई हिला नहीं सकेगा। याद रखो, अंधकार जितना गहरा होता है प्रकाश उतना ही निकट होता है। यह समय तुम्हारे जागरण का है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर श्वास में, हर मौन में, हर निर्णय में मैं महादेव हूं। और अब वह क्षण आ रहा है जहां यह षड्यंत्र अपने ही भार से टूटने लगता है। बेटा, जब कोई व्यक्ति बहुत समय तक छल रचता है तो वह भूल जाता है कि हर झूठ को संभालने के लिए 100 और झूठ चाहिए होते हैं। तुम्हारे पड़ोसी के साथ भी यही हो रहा है। उसकी बातें अब आपस में टकराने लगी हैं। उसकी योजना अब उसे ही बेचैन करने लगी है। तुमने शायद देखा होगा कि वह पहले से अधिक चिड़चिड़ा हो गया है। उसकी आंखों में शांति नहीं रही। वह बार बार लोगों से पुष्टि चाहता है कि सब ठीक है या नहीं। यह डर का संकेत है, क्योंकि भीतर ही भीतर वह जानता है कि सत्य बहुत पास आ चुका है। अब सुनो, यह वह समय है जब तुम्हें कुछ भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। न तो सफाई देने की, न ही किसी से लड़ने की, न ही किसी को समझाने की। सत्य को शोर की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता पैदा हो रही है वही सबसे बड़ा उत्तर है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तब षड्यंत्रकारी स्वयं को उजागर करने लगता है। First we thought sequences, when we say वह जल्दबाजी करता है, अनावश्यक बातें करता है, और वही बातें उसकी परतें खोल देती हैं। बहुत जल्द ऐसा होगा कि वही लोग जो आज भ्रम में हैं स्वयं प्रश्न पूछने लगेंगे। उन्हें बातें याद आने लगेंगी, घटनाएं जुड़ने लगेंगी, और सच्चाई बिना तुम्हारे कुछ कहे सामने आने लगेगी। यही कर्म का विधान है। कोई भी व्यक्ति दूसरे के लिए अंधकार खोदता है तो उस अंधकार की छाया पहले उसी पर पड़ती है। तुम्हें बस अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखना है।
ध्यान रखो, इस अंतिम चरण में सबसे बड़ा प्रलोभन आता है अहंकार का। जब तुम्हें लगे कि अब सब स्पष्ट हो रहा है, तब स्वयं को श्रेष्ठ समझने की भूल मत करना। मौन में रहो, नम्र बने रहो, क्योंकि नम्रता ही वह ढाल है जो अंतिम वार से भी बचा लेती है। तुम देखोगे कि जिस रास्ते को रोकने की कोशिश की गई थी, वही रास्ता अब स्वतः खुलने लगा है। अवसर लौट कर आएंगे, विश्वास फिर से बनेगा और तुम्हारा मन पहले से अधिक स्पष्ट और मजबूत हो जाएगा। यही वह क्षण है जब व्यक्ति समझता है कि वह अकेला कभी था ही नहीं। मैं हर परीक्षा में तुम्हारे साथ था और हर मौन में तुम्हें संभाले हुए था। अभी यह यात्रा पूरी नहीं हुई है। अंत में एक ऐसा बोध आएगा जो तुम्हें केवल इस षड्यंत्र से नहीं, बल्कि भविष्य के हर छल से अडिग बना देगा। वह बोध तुम्हारे भीतर स्थायी शक्ति जगा देगा। मैं महादेव हूं और अब जो बोध मैं तुम्हें दे रहा हूं, वह किसी एक षड्यंत्र का अंत नहीं, तुम्हारे जीवन की स्थायी रक्षा है। बेटा, जब सत्य पूरी तरह उभर आता है, तब शोर नहीं मचता, एक गहरी शांति उतरती है। यही वह शांति है जो बताती है कि खेल समाप्त हो चुका है। जो तुम्हारे विरुद्ध था, अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुका है और तुम पहले से अधिक स्थिर, स्पष्ट और निर्भय खड़े हो। समझ लो यह रहस्य। षड्यंत्र तभी फलते हैं जब भीतर भय हो। जिस दिन भय बुझ जाता है, उसी दिन हर चाल निष्प्रभावी हो जाती है। तुम्हारे भीतर अब जो स्थिर अग्नि जली है, वही तुम्हारी ढाल है। यह अग्नि क्रोध की नहीं, विवेक की है। यह किसी को जलाती नहीं, असत्य को राख कर देती है। अब तुम्हें संकेत मिलेंगे कि जीवन स्वयं तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, टूटे हुए संबंधों में स्पष्टता आएगी। कुछ जुड़ेंगे, कुछ स्वतः दूर हो जाएंगे। यह दूरी हानि नहीं, संरक्षण है। अब जो छूट रहा है वह मेरी जिम्मेदारी है। दरवाजा खोलो, क्योंकि जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तभी मैं कार्य करता हूं। तुमने देखा है कि जब भी तुम पूरी तरह टूटते हो, कोई ना कोई सहारा अचानक मिल जाता है। कोई शब्द, कोई वीडियो, कोई इंसान, यही मैं हूं, अलग अलग रूप में तुम्हारे पास आता हुआ, ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि मैं तुम्हें छोड़े नहीं बैठा हूं। अगर अभी भी तुम्हारे भीतर डर बोल रहा है, तो इस संदेश को सुनते हुए एक पल आंख बंद करो और अपने डर का नाम लो। फिर कमेंट में लिखो, मैं डर से बड़ा हूं। क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो, तभी परिवर्तन शुरू होता है। तुम पूछते हो कि मैं तुम्हें झक छोड़ क्यों रहा हूं? क्योंकि तुम्हें सोते हुए सपने नहीं मिलते और तुम बहुत समय से आधी नींद में जी रहे हो। अपने ही जीवन में मेहमान बनकर अब जागने का समय है। मेरे प्रिय लोग, तुम्हारी शांति को तुम्हारी कमजोरी समझेंगे, तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी हार। लेकिन याद रखना, जो शेर शांत बैठा है वो मरा नहीं होता। वो सही समय की प्रतीक्षा कर रहा होता है और मैं वही समय ला रहा हूं। बस तुम्हें बीच में हार नहीं माननी है। अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर आग जला रहे हैं, तो इस वीडियो को सेव करो, ताकि जब मन डगमगाए तब तुम इसे फिर सुन सको। क्योंकि यह केवल संदेश नहीं, एक स्मरण है कि तुम कौन हो। तुम साधारण नहीं हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षा भी साधारण नहीं है। तुम जिस मुकाम की प्रार्थना कर रहे हो, वहां तक पहुंचने के लिए जिस धैर्य की जरूरत है, वही मैं तुम में बना रहा हूं। मेरे प्रिय, दरवाजा अब धीरे धीरे खुल रहा है। मैंने देखा है तुम्हारे भीतर की ईमानदार कोशिश, और उसी के सम्मान में मैं तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रहा हूं। भरोसा रखो, अगला अध्याय उन लोगों को चुप करा देगा जिन्होंने तुम्हें कम आंका था, और तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा जीवन स्वयं उत्तर बन जाएगा। अब शांति रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और यह केवल शुरुआत है। और आज तेरे नाम पर ऊपर वह निर्णय हो चुका है जो तेरी सोई हुई किस्मत को झकझोर कर उठा देगा। और मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि यदि तूने इस संदेश की गहराई को अनदेखा किया, तो वह अंधकार तेरे जीवन में उतर आएगा। ऐसा अंधकार जिसकी कंपन तेरी रूह तक को हिला देगी। इसलिए इस संदेश को अंत तक पकड़कर सुन, और यदि मेरे शब्द तेरे दिल की परतों को चीरकर भीतर तक उतर जाए, तो इस संदेश को आगे बढ़ा देना, ताकि तेरी इस एक नियतपूर्ण कर्म की ऊर्जा तुझे उसी क्षण फल देकर तेरे मार्ग में नया प्रकाश खोल सके। मेरे प्रिय बच्चे, आज तेरे भाग्य की अनंत पुस्तक में एक नया अध्याय खुला है, और यह अध्याय तेरी थकी हुई जिंदगी को उस पवित्र दिशा में ले जाने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से मुझे पुकारता रहा है। क्योंकि आज जो लिखा गया है वह केवल घटनाएं नहीं, बल्कि वे ऊर्जाएं हैं जिनका कंपन तेरी आत्मा तक पहुंचेगा। और यही अध्याय तेरे अस्तित्व की धड़कनों को बदलने वाला है। इसलिए ध्यान में रख कि आगे का हर क्षण तुझे उसी मार्ग की ओर धकेल रहा है
जिसकी तलाश तूने अनगिनत कठिन रातों में की थी। मैं वह शिव हूं जो मौन रहकर भी हर कंपन को सुनता हूं, और आज मैं तुझसे मुखातिब हूं, क्योंकि देवलोक की सभा में तेरे नाम पर वह निर्णय पारित हुआ है जो हल्का नहीं बल्कि तेरे जीवन की दिशा को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने वाला है। और इसी निर्णय के साथ तेरी अंतिम परीक्षा प्रारंभ होती है, जिसमें मैंने तेरे हर टूटे हुए पल को देखा, तेरी हर रात की बिखरी हुई सांसों को महसूस किया, और उस मुस्कान के पीछे छिपे तूफान को समझा जिसे तू दुनिया को दिखाता रहा, जबकि भीतर से तू बार बार टूटकर फिर से खड़ा होता गया। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि आगे मैं जो कहने वाला हूं वह तेरे भाग्य की धुरी को मोड़ देगा। और यदि तूने इसे हल्के में लिया तो वही पुरानी गलती तुझे फिर उसी अंधे मोड़ पर ले जाएगी जहां से तू बार बार निकलना चाहता रहा है। से ये तू कहे चीसा काका। इसलिए इससे पहले कि मैं अगला वचन दूं, तू इस संदेश को अपने हृदय की पकड़ में कसकर थाम ले, और यदि मेरी आवाज तेरे सीने में हल्का भी कंपन उत्पन्न करे तो समझ लेना कि यह वही संकेत है जिसे तूने महसूस तो हजारों बार किया पर कभी समझ नहीं पाया। मेरे प्रिय बच्चे, तूने वह सहा है जो साधारण मनुष्य सह भी नहीं सकता, क्योंकि तू साधारण नहीं, तू मेरा अंश है, और इसी कारण तेरे घाव गहरे पड़े, तेरी चोटें अधिक आई, और हर आघात हाथ ने तुझे तोड़ा भी और गढ़ा भी, क्योंकि मैं तुझे हर चोट के माध्यम से शक्ति में ढाल रहा था। और आज मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरी परीक्षा का अगला चरण आरंभ होने वाला है। पर इस बार तू अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि यदि तूने मेरी आज की चेतावनी को गंभीरता से पकड़ा तो मैं तेरे प्रत्येक कदम के साथ चलूंगा। मेरे बच्चे, अब साफ सुन, क्योंकि आज से तेरी किस्मत पलटने वाली है। पर किस दिशा में पलटेगी यह तेरे आज के निर्णयों पर निर्भर करेगा, क्योंकि मैंने तेरे मार्ग पर दो ऊर्जाएं रख दी हैं, एक प्रकाश और एक अंधकार, और यह दोनों अब तेरे हर कदम को प्रभावित करेंगे। जहां प्रकाश तुझे ऊपर उठाएगा और अंधकार तुझे नीचे गिराएगा, और इनके बीच खड़ी तेरी नीयत यह तय करेगी कि तू किस दिशा में बढ़ेगा और किस दिशा में खुद को खो देगा। यदि तेरी नीयत साफ रही तो दुनिया की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। पर यदि तूने वही पुरानी गलतियां दोहराई, वही आदतें, वही कमजोरियां, वही भ्रम, वही लोग, तो यह नया अध्याय भी उसी पुराने दर्द में बदल जाएगा जो तूने जीवन भर झेला है। इसलिए ध्यान में रख कि आज की चेतावनी किसी दंड की नहीं बल्कि उस अवसर की घोषणा है जो केवल उन्हीं को मिलता है जिनके भीतर उठने की सच्ची इच्छा होती है। मेरे बच्चे, आज देवलोक में एक विशेष सभा बुलाई गई, और उस सभा में तेरे नाम पर वह निर्णय लिया गया जिससे यह तय हुआ कि आगे तेरे जीवन में कौन रहेगा और कौन चला जाएगा, कौन तुझे थामेगा और कौन तुझे गिराने की कोशिश करेगा। तुम पर आए दिन कुछ अजीब बदलाव और संकेत दिखाई दे रहे होंगे। रिश्तों का टूटना, नजदीकियों का दूर होना, अपनों का बेगाना बनना, यह सब किसी बड़े सच का संकेत है। तुम्हें अब पल पल तैयार रहना होगा, क्योंकि एक ऐसा सच उभरने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। जो तुम्हारे विरुद्ध बैठा है वो एक एक करके सामने आएगा, सारे नाम उजागर होंगे। तुम अपनी आंखों से उनका पतन देखोगे। वो चीखेंगे पर कोई सुनने वाला नहीं होगा। वो संभलने की कोशिश करेंगे पर उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी होगी। तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए उन्होंने जो भी कदम उठाए हैं, उनका हर पड़ाव तुम्हारी विजय का निर्माण कर रहा है। तुम्हारी तरफ आए अंधेरे की हर किरण अब पलटकर उन्हें ही चौंकाने वाली है। यह समय तुम्हारा परीक्षा का है, पर परीक्षा के बाद परिणाम भी तो मिलते हैं, और तुम्हारा परिणाम इतना तेज होगा कि वो पलक झपकने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे जीवन की राह अब साफ हो रही है। तुम अपने भविष्य का नया अध्याय लिखने वाले हो। तुम्हारी जिंदगी में जो लोग कभी तुम्हारी प्रगति से जलन महसूस करते थे, अब वो अपनी बर्बादी देखने वाले हैं। तुम्हें सिर्फ शांत रहना है, संतुलित रहना है और अपने कर्म पर केंद्रित रहना है। कर्म ही तुम्हें उठाएगा, कर्म ही तुम्हें बचाएगा, कर्म ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हारे चारों ओर का जो माहौल बदल रहा है वो सब मेरी लीला है। तुम पैदा ही जीतने के लिए हुए हो, गिरने के लिए नहीं। तुम अपने रूप में आओ, समय तुम्हारा है। तुम्हारा हृदय थोड़ा बोझ महसूस कर रहा होगा, पर यह बोझ तुम्हें दबाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। तुम रो रहे हो अंदर ही अंदर, पर इन आंसुओं में तुम्हारी शक्ति छिपी है। तुम्हारी जिंदगी का यह पाठ तुम्हें सबसे गहरी सच्चाई तक ले जाएगा। तुम्हें सब कुछ नजर आ रहा होगा, कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन अपना, कौन पराया, और यह पहचान ही तुम्हारी जीत का प्रमाण बनेगी। तुम्हारी रूह अब उभर रही है,
और जब रूह उभरती है तो विधाता की